साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में आपको बताया था और उसमें हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, पाइथागोरस प्रमेय और आपको कुछ विशिष्ट जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मानों के टेबल हमने आपको समझाई थी। आज हम आपको समझाएंगे इससे आगे, लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स वगैरह आए हुए थे, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए थे, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। उन्होंने कुछ पूछा है, जो मैंने सूत्र आपको बताया था लाल बटे कक्का, तो इसको थोड़ा सा मुझे डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये शॉर्ट में समझ में नहीं आया बच्चों की। यहाँ पर ये क्वेरी आई हैं। देखिए, लाल बटे कक्का को हम कैसे समझेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर कि लाल बटे कक्का में हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। हमने आपको बताए हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे पास हैं वो कौन कौन से होते हैं। 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस और टैन। साइन को हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉस को C से रिप्रेजेंट करेंगे, टैन को T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पहला हमारे पास है L बटे K, ये किसके लिए है, साइन के लिए है। दूसरा A बटे K कॉस के लिए है। तीसरा L बटे A ये हमारा टैन के लिए है। यानी कि यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब अगर हमें याद करना है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए कोसेक, सेक और कॉट हम इन्हें नीचे से पढ़ेंगे। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि ये नीचे से पढ़े जाएंगे, हमको ये याद रखना है। साइन, कॉस, टैन के फॉर्मूले ऊपर से पढ़े जाएंगे, कोसेक, सेक और कॉट के फॉर्मूले नीचे से पढ़े जाएंगे। तो कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार और कॉट के लिए आधार बटे लंब। तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक है त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को याद करने का। हम इन्हें याद करेंगे और आसानी से ये हमें याद हो जाएंगे। देखिए, इसके बाद मैं आपको एक बात और समझाऊं। किसी बच्चे ने हमसे ये पूछा था कि जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या है। साइन थीटा का मतलब क्या है, क्या साइन और थीटा गुणा में है। इसका ये मतलब होगा कि हम इसे ऐसे पढ़ें कि साइन गुणा थीटा। जैसे कहीं कहीं हम लिखते हैं 4x, तो 4x का मतलब क्या होता है, 4 इंटू एक्स, इंटू मतलब गुणा। ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ABC, तो इसका मतलब क्या होता है, A गुणा B गुणा C। लेकिन यहाँ साइन थीटा का मतलब साइन गुणा थीटा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमको ध्यान रखना है। क्यों नहीं है, देखिए, अकेले साइन का कोई मतलब नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और थीटा क्या है, थीटा एक कोण है जो सवाल में हमें दिया होगा, गिवन होगा त्रिभुज में, तो उस थीटा का ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन और थीटा आपस में गुणा में नहीं है। इसी प्रकार कॉस थीटा में कॉस और थीटा आपस में गुणा में नहीं है। टैन थीटा में टैन और थीटा आपस में गुणा में नहीं है। पहले तो आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। उसके बाद आप देखिए, ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया, ये बात आपकी क्लियर हो गई है। और हमने आपको टेबल बताई है, उस टेबल में आपको जो समझाया था, देखिए उस टेबल को हम पूरा कर देते हैं। आप कुछ बच्चों ने उसे पूरा किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, तो उसको हम पूरा कर लेते हैं टेबल को। देखिए, हमारे पास ये क्या है, ये कोण है और ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो जरा ध्यान देंगे हम यहाँ पर। देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम यहाँ से इस सारणी को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ये सारणी का उपयोग
पूरी त्रिकोणमिति में होना है। और अगर ये सारणी हमारी क्लियर नहीं है तो हम त्रिकोणमिति में फंस जाएंगे, हम उसे समझ नहीं सकते, कर नहीं सकते। देखिए पहले हमने आपको बताया था कि साइन के केस में हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, हमने आपके लिए इसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, 0 से लेके और 4 तक की गिनती हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम प्रत्येक संख्या को 4 से क्या कर देते हैं, प्रत्येक संख्या को 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करने के बाद प्रत्येक का हम क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो सरल हो सकता है उसे सरल कर लेंगे हम, 4 एकम 4। देखिएगा 0 को किसी से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसी तरह से 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 होता है। 3 का वर्गमूल कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ से जब 4 से 4 ये कट जाएगा तो बचेगा 1 और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार हमने ये मान निकाल लिया। हमने साइन के 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का मान ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम कॉस के मान निकालेंगे। और कॉस के मान हमने आपको क्या बताया था, कुछ बताया था कि जो इसके 90 डिग्री का मान है वो इसका क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। और जो इसके 0 डिग्री का मान है वो इसके 90 डिग्री का होता है। ये 45 वाले मान आपस में बराबर होते हैं और ये 30 और 60 के भी एक दूसरे के मान बदल जाते हैं। ठीक है, बदल जाएंगे, यानी कि ये √3/2 यहाँ पर आ जाएगा और 1/2 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से जब हमने साइन के मान याद कर लिए तो कॉस के मान याद करना बेहद आसान है। इसी प्रकार tan के मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि tan के केस में हमने आपको बताया था कि tan बराबर होता है sin थीटा बटे होता है cos थीटा। तो साइन के मान को जब हम cos के मान से भाग करेंगे तो tan का मान पता चल जाएगा। 1 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आएगा और 0 से 1 में भाग करने पर हमने आपको बताया था कि इसका मान क्या आता है, अनंत आता है, अपरिभाषित आता है। इन दोनों को भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं कि 1/2 है और भाग कर रहे हैं √3/2 से। तो होता क्या है कि ये जो बटे के ऊपर बटे है ये नीचे हर में आ जाता है और जो बटे के नीचे बटे में होता है वो कहाँ पहुँचता है, अंश में पहुँचता है। तो 1 गुणा 2 ये ऊपर पहुँचेगा और 2 गुणा √3 ये बटे में आएगा। 2 से 2 कैंसिल और बचेगा हमारे पास 1/√3। इसी प्रकार √2 से √2 कैंसिल और यहाँ पे मान बचेगा 1 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ मान बचेगा √3। ये इस प्रकार हमने साइन कॉस tan के मान ज्ञात कर लिए। बाकी मान हमें जो निकालने हैं, मान लीजिए कोसेक का मान निकालना है तो कोसेक का मान निकालने के लिए इनका साइन का उल्टा कर देंगे। साइन का व्युत्क्रम, 0 का उल्टा क्या होता है बताइए भाई, 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 और 1/0 का मतलब अनंत। तो इसका जो मान हो गया अनंत हो गया। 1/2 का उल्टा कितना होता है, 2 होता है। 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2 होता है। 2 √3/2 का उल्टा क्या होता है, 2/√3 होता है। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। देखिए बात को समझने की कोशिश करें। जब हम 1/2 का उल्टा करेंगे तो इसे कहेंगे हम 2/1 और 1 से किसी को भी भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। तो अगर बटे में 1 आ रहा है तो समझिए उसकी वैल्यू ऊपर वाली ही आती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। कोसेक का मान जब पता चल जाए उसके बाद हम मान निकालेंगे किसका, सेक का। और सेक का निकालने के लिए कॉस का उल्टा कर देंगे। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा होता है अनंत। इसी प्रकार कॉट का मान निकालना है और कॉट का मान tan का उल्टा होगा 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा होता है 1/√3 और अनंत का उल्टा होता है 0। इस प्रकार ये सारणी हमें याद रखनी है, समझना है इस सारणी को, क्योंकि ये सारणी हमारे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये हम जो है आपको कुछ अगर आपके
एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो आप डाउट मालूम कर सकते हैं। मैं आपको जो है पहले ये सब 10th लेवल से समझा रहा हूँ, इसके बाद में कंपटीशन लेवल भी लेके चलूँगा। और कंपटीशन लेवल पहले आपको क्या करना है, मुझे ये बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाना है ताकि आप इसका बेसिक समझ जाएं। जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको समझ में आने लगेंगी। चलिए आइए, आपको NCERT की जो कक्षा 10th की किताब है उसमें एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम उसको देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो हमारा समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। AB बराबर 24 दिया हुआ है, BC बराबर 7 दिया हुआ है। तो साइन A और कॉस A का मान पूछा है और साइन C और कॉस C का मान हमसे पूछा है। देखिए भाई, ये त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है, और इसमें जो B है ये हमारे पास समकोण है। अब ये समकोण है और क्या दिया है, AB बराबर हमें 24 दिया हुआ है, तो हमने इसको A मान लिया और इसको C मान लिया। AB बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर, BC बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो आप जरा ध्यान दीजिए, इस 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। तो इसमें कर्ण का पता हम कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय हम लगा देंगे और फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हम इसमें कैसे पता करें कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, तो हमें क्या निकालना है, साइन A और कॉस A निकालना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये एंगल हमें दिया हुआ है और जब ये एंगल हमें पता है तो हम इस केस में लंब किसको मानेंगे, इस केस में लंब मानेंगे इसको, BC को लंब मानेंगे। ये लंब की वैल्यू हो गई और ये आधार की वैल्यू हमारी हो गई। अब कर्ण हमको निकालना है, लंब है 7, 7 का वर्ग, आधार है 24, 24 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग होता है 576। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 625। ये कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण निकालेंगे तो इस पर हम स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट। 625 का वर्गमूल कितना होता है, आपको याद रखना है, 625 का वर्गमूल 25 होता है। अब कर्ण की वैल्यू हमें पता चल गई कि कर्ण की वैल्यू कितनी है, 25 है। अब आप कुछ भी निकालिएगा, मान लीजिए हमसे साइन A कह रहा है, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू कितनी है 7, कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। अगर हमसे कॉस A का मान निकलवा रहे हैं तो कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास 24 और कर्ण कितना है हमारे पास 25। इस तरह से हमने ये मान निकाल लिए। अब हमसे मान पूछ रहा है साइन C और कॉस C के। अब देखिए थोड़ा त्रिभुज चेंज हो गया हमारा, इस त्रिभुज पे ध्यान देंगे, त्रिभुज हमारा चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ त्रिभुज में, कोण तो समकोण तो वही रहेगा जो है, एंगल चेंज हो गया। त्रिभुज में क्या चेंज हुआ, एंगल चेंज हो गया। पहले हमें A दिया हुआ था, अब हमें क्या दिया हुआ है, C दिया है। तो C के देने से यहाँ पर क्या बदलेगा, लंब और आधार की स्थिति चेंज हो जाएगी। अब इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये, तो ये लंब कहलाएगी और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार। अब हमारे पास सवाल में दिया है AB बराबर 24, तो अब लंब हो गया हमारा 24 और आधार हो गया हमारा 7। इनकी पोजीशन आपस में चेंज हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन C का मान निकाल सकते हैं। साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा 24, कर्ण कितना रहेगा, कर्ण वही रहेगा 25 ही रहेगा। ठीक है, मतलब केवल क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज होगी, बाकी मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान जो भी है, जो निकाले हैं वही मान रहेंगे। इसी तरह से हम अगर कॉस C निकालें तो कॉस C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 7 और कर्ण है 25। तो इस तरह से हमारे पास साइन C और कॉस C के मान पता चल गए। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक आकृति हमको दी हुई है और इसमें त्रिभुज दिया है ये PQR, इसमें जो Q है ये हमें समकोण दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है कि PQ का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, PR। तो ये क्या हो गई हमारा, ये हमारा कर्ण हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों में से एक कोई लंब होगा और कोई एक आधार होगा, कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा, देखते हैं। देखिए अभी हम फिलहाल एक को लंब मान लेते हैं और एक को आधार मान लेंगे। पाइथागोरस से हम इसका मान निकाल रहे हैं,
तो पाइथागोरस से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और अगर हमें आधार की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या बताया था, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण के वर्ग में से क्या करते हैं, लंब का वर्ग हम घटा देते हैं और उस पर स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। तो आप ये थोड़ा शॉर्ट करके हम यहाँ से इस मान को ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने आपको फार्मूला भी समझाया था कि अगर हमें तीसरी भुजा का मान निकालना है, अगर कर्ण का मान पता है तो कर्ण के वर्ग में से जो भुजा हमें पता है उसका मान, उसका वर्ग करके उसका मान हम माइनस करेंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें तीसरी वाली भुजा का मान पता चल जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, इसमें से जब घटाएंगे तो बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 5। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें सवाल में दिया tan p, जरा ध्यान देंगे, tan p का मान निकालो। tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब एंगल जब p पता हो, हमें ये एंगल पता है, तो इस केस में लंब कौन सा होगा, 5। तो लंब हो गया हमारा 5, आधार कौन सा हो गया, 12। अब हम बात कर रहे हैं कॉट r की, किसकी बात कर रहे हैं, कॉट r की। r वाले केस में अब जरा ध्यान दो, r वाले केस में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये। अब कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो फिर आधार कौन सा होगा, 5 और लंब कितना होगा बताइएगा, 12। सवाल में मान किसका निकलवाया है, सवाल में मान निकलवाया tan p माइनस का कॉट r। जब इसका मान निकालेंगे तो tan p की जगह tan p का मान लगा दो 5/12 माइनस कॉट r की जगह कॉट r का मान लगाओ 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0, या फिर 5/12 से 5/12 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, 0। देखिए सवाल तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल ये आपको स्वयं करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। और सवाल नंबर 6 देखेंगे कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो हमें दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। देखिए ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में क्या कहा है इन्होंने कि ए और बी न्यून कोण है, मतलब यहाँ पर जो समकोण होगा ये कौन सा होगा, सी। अब यहाँ पर हम ले लेंगे ए और यहाँ पर हम ले लेंगे बी। तो इस तरह से क्या हो गया, ए और बी क्या है, ये न्यून कोण। आपको मैं बता दूं, जिसको नहीं पता न्यून कोण के बारे में, तो न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल इंग्लिश में से कहते हैं, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से क्या हो, कम, और 0 डिग्री से क्या हो, अधिक। तो ऐसा मान जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। मतलब कुल मिला के 0 और 90 के बीच में जो मान आते हैं वो सब के सब न्यून कोण कहलाते हैं। अब 0 और 90 के बीच का मतलब 10 डिग्री क्या न्यून कोण है, 20 डिग्री न्यून कोण है, 45 डिग्री न्यून कोण है, 60 न्यून कोण है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, न्यून कोण जो ऐसे मान होते हैं जो 0 से अधिक और 90 से कम होते हैं। तो यहाँ ए और बी के जो मान है वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, और ये ध्यान रखेंगे जो सी है वो 90 डिग्री का है। अब हमें सवाल में क्या दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। भाई कॉस ए का मान निकालो यहाँ से, कॉस ए का मान क्या होगा बताइए, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब कोण ए दिया हुआ है तो इसके केस में इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, तो बचा क्या, ये आधार बचा। आधार कितना है, ए सी, और कर्ण क्या है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, तो ये कर्ण है ए बी। ऐसे ही अगर हम मान निकालें कॉस बी का, तो कॉस बी बराबर भी आधार बटे कर्ण से ही हम निकालेंगे। और बी वाले केस में जब बी एंगल दिया है तो उस केस में ये हो गया लंब, ये बी सी हो गया आधार, और कर्ण वही रहेगा हमारा ए बी। देखिए कर्ण की पोजीशन चेंज नहीं होती है, अगर कोण बदलता है तो केवल लंब और आधार यही चेंज होते हैं, कर्ण हमारा फिक्स है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। अब सवाल में दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, सवाल में क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या है, गिवन। अब कॉस ए की वैल्यू कितनी है,
AC बटे AB और cos B की वैल्यू कितनी है BC बटे AB। देखिए ध्यान देंगे AB से AB कट जाएगा, बटे में जब हमारे पास कोई संख्या किसी भी तरह की संख्या है और वो बराबर हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि AC बटे AB है और यहाँ प्लस में कुछ और दे रखा है, मान लो 2 दे रखा है और यहाँ दे रखा है BC बटे AB दे रखा है। अब इस कंडीशन में आप ऐसे कट नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर दोनों पद बराबर में, इधर भी एक पद है इधर भी एक पद है, सिंगल सिंगल पद है, तब हम ये कट करेंगे, वरना कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 पद हैं, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे तब ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए क्या आया हमारे पास, AC बराबर आ गया BC। AC क्या है? AC ये है। BC क्या है? BC ये है। तो यानी कि लंब और आधार आपस में कैसे हो गए? बराबर। ये किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर कब होती हैं? आप ध्यान दो, देखो एक ये आपको पॉइंट याद रखना है कि समान भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब जरा देखिए इनके आमने सामने के कोण क्या हैं। ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो इसके सामने का कोण कौन सा है? B। इसके सामने का कोण कौन सा है? A। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण B। हमें यही तो सिद्ध करना है, कोण A बराबर कोण B, हमें यही तो सिद्ध करना है। तो ये बात हमारी क्या हो गई? सिद्ध हो गई। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये बात हमारी सिद्ध हो गई, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए सवाल है अगला, सवाल नंबर 10वां है और इसमें आपको करना क्या है कि सवाल नंबर 7वां हमने कल आपको करा दिया था, 8वां और 9वां सवाल आप खुद करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको करा दूंगा ये सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 10वां देखेंगे। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो ये कोई हमारे पास त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इन्होंने दे दिया कि कोण Q समकोण है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री पर जो देंगे वो कोण Q आएगा। और त्रिभुज है PQR, तो एक तरफ हम यहाँ पर P ले लेंगे और एक तरफ यहाँ हम R ले लेंगे, तो त्रिभुज हमारा बन गया PQR। देखिए त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। PR क्या है? PR ये है, ये PR है और QR ये है। तो इन दोनों भुजाओं का योग दे रखा है PR प्लस QR। देखिए PR प्लस QR बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा जो दे रखी है ये 5 है। PQ बराबर क्या दिया है? PQ बराबर 5 दिया है। अब हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि साइन P, कॉस P और टेन P के मान बताइए। तो ये एंगल है हमारे पास P। अब P वाले केस में ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा हमारा आधार। अब आप जरा देखें कि ये क्या है हमारे पास। PR क्या है? PR है हमारे पास कर्ण और QR क्या है हमारे पास? QR है लंब। तो K प्लस L की वैल्यू दे रखी है 25। बस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और पाइथागोरस की प्रमेय हमारी क्या कहती है बताइए? पाइथागोरस की प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर यहाँ से हम कर्ण का मान निकालें तो कर्ण बराबर आ जाएगा 25 माइनस L। देखिए ये अगर आपने कर्ण का मान निकाला प्लस L जब बराबर में जाएगा तो कैसे हो जाएगा? माइनस का। तो कर्ण का हम ये मान लगा देंगे 25 माइनस L का होल स्क्वायर। ऐसे ये L का स्क्वायर, क्योंकि L का मान हमें पता नहीं, A का मान पता है तो 5 का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए पहले हम x का वर्ग करेंगे,
प्लस बाई का वर्ग करेंगे, फिर माइनस इन दोनों की गुणा का दुगना करेंगे, 2x बाई, डबल कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को अगर हमने याद कर लिया या समझ लिया तो ये सवाल हमारा हो जाएगा। पहले हम 25 का वर्ग करेंगे 625, प्लस l का वर्ग करेंगे l स्क्वायर, माइनस इन दोनों की गुणा का डबल करेंगे, 25 दूनी 50, 50 l हो जाएगा बराबर l स्क्वायर, और प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25। देखिए l स्क्वायर से ही l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस के हैं और इन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 50l को हम ले आएंगे इधर, प्लस का हो जाएगा 625, और ये वाले 25 इधर आ गए तो कैसे हो गए माइनस के। 625 में से 25 गए तो बचे 600 बराबर 50l, और l बराबर आ जाएगा 600 बटे 50। l का मान अगर निकालेंगे तो इसके साथ जो भी संख्या है वो बटे में आ जाएगी, बराबर वाले के बटे में। 0 से ये 0 हमारा कैंसिल, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, l बराबर आ गया 12। जब l बराबर 12 आ गया तो k बराबर कितना आ जाएगा, देखिए जरा, k बराबर आ जाएगा 25 माइनस l की जगह 12 लगा देंगे और 25 में से 12 गए तो कितना बचेगा 13। तो k बराबर आ गया 13, l बराबर आ गया 12। अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं क्योंकि हमें कर्ण भी पता है, हमें लंब भी पता है, हमें आधार भी पता है। अब आप निकालना चाहते हैं साइन p का मान, तो साइन p बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है हमारे पास बताइए कितना 12, कर्ण है हमारे पास 13। आप निकालेंगे कॉस p का मान आधार बटे कर्ण, आधार है 5, कर्ण है 13। आप निकालेंगे tan p का मान लंब बटे आधार, लंब है आपके पास 12 और आधार है आपके पास 5। इस तरह से हम ये मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। 2 बार 4 बार देखने से आपको ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे वो जगह बताइए, पॉइंट बताइए कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में आया, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। बच्चों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा और आप सभी इन सवालों को कम से कम 2-3 बार कीजिएगा। सारे सवालों को, जो सवाल आपने किए हैं और जो मैंने होमवर्क में दिए हैं, आप सबको 2-3 बार कीजिएगा। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको परेशानी आती है तो मेरी वीडियो आप दोबारा 1-2 बार देखिएगा, सारी समस्याएं आपकी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल अगले वीडियो के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।